खुदा आने का बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा जी, प्लीज। खुदा हाफिज। ये मुझे दे दो। खुशामदीद। खुशामदीद। आइए शुक्रिया। प्लीज। ये तो असगर की तस्वीर है। मिस्टर रॉन्ग। इसका तो उन्वान मिस्टर रॉन्ग है। ये एक इंतहाई हुस्न परस्त और दिलफेक आदमी है। हाँ, क्या है ये? असगर, ये असगर, ये एक रेस्टोरेंट का मालिक है, तो इसका मतलब है ये डॉक्टर नहीं है। प्यार और शादी पे यकीन नहीं है इसे। ये आदमी सिर्फ लड़कियों को बेवकूफ बनाता है, मतलब एजगी को भी बेवकूफ बना रहा है। इसने हमसे झूठ बोला, अब क्या करना चाहिए? स्वीट्स एंजॉय कीजिए। खाया नहीं अभी, देखते ही चेहरे पर स्माइल आ गई। तो हम कहां पर थे? क्या बात हो रही थी? क्या था टॉपिक? अम्मी क्यों उठा ले? नो, हम वहां पर नहीं थे। तुम तो कहते समझते हैं वो। नहीं, यहाँ नहीं रुके थे। हाँ। जरा सोच लो कहाँ थे। क्या क्या? बात हो रही थी नहीं मालूम। कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? हाँ ये बात हो रही थी क्या? हाँ, हम यही बात कर रहे थे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चलो। क्या? आइए आइए प्लीज। हेलो। 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 कैसी हो इसकी? ठीक हूँ, थैंक यू। अरे कल क्या हो गया था तुम लोगों के साथ? हमें छोड़ो, तुम अपना बताओ। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आप प्लीज बैठिए, अगर जरूरत हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल। ये है ना, यहाँ बैठाइए, फ्री है। ठीक है, प्लीज बैठे। ठीक है। मिलते हैं फिर। श्योर श्योर श्योर। वेटर को भेजती हूँ आपके पास। ये ना समझो कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी नजरें कहाँ क्या हैं। मतलब है तुम्हारा? हल्की फुल्की स्मेल आ रही है मुझे जलने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हल्की सी भी नहीं? जेलस बिल्कुल तो भी हो रही हो तो बता दो ना। कह रही हूँ ना मैं। महसूस तो हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा। वाकई में ऐसा है। यकीन है। कुछ चीजें कल्चर का हिस्सा होती हैं। बताया ना कि नहीं। इसकी देखो वाह। ना, फूल आए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए सब मेरे लिए हैं क्या? बिल्कुल। एक मिनट, क्या ये सब सरदार ने भेजे? तुम तो जानती हो ना सरदार को, उसे ये सब करना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। वैसे ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टेबल को तो पूरा गार्डन बना दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि ये फूल भेजने वाला शख्स काफी अच्छे अखलाक का मालिक है, और हाँ, लगता है अमीर भी है। देखो इसकी, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, जिसने भी ये फूल भेजे हैं वो तुम्हारे लिए अपने दिल में जज्बात रखता है। नहीं किस्म, ऐसा कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? लग रहा है ऐसा। हाँ, सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। असगर साहब, यानी फूल देखकर मुझे याद आया कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो बताएं कि आप इन्हें मिस करेंगे। मैं तो ये इसलिए कह रहा था कि जब इनकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जॉब भी ना करें। अरे नहीं, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी, जिसने भी ये फूल भेजे हैं लगता है तुम्हें बहुत चाहता है वो, और नोट में जो लिखा है जाहिर है नहीं बताना चाहोगी। नहीं, आई विश इन फूलों की तरह तुम्हारा चेहरा खिल उठे। क्या बात है। ये पैगाम जिसने भी भेजा है वो बहुत खूबसूरत ख्यालात का मालिक है। मैं अभी ये मैसेज अपनी दोस्त को भेजता हूँ। अगर सच कहूँ तो वाकई में बहुत रोमांटिक है, बहुत हसीन। अच्छा लगा। इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है ना, ठीक है ठीक है। सादत, इधर आओ जल्दी। उठाओ इन्हें यहाँ से, मुंह पर हिला के सजा दिए हैं। हटाओ इन्हें सामने से, हटाओ, साइड पे रखो। जाओ ना आप लोग भी, अपना काम करो जाके। चलो। ये भी लेके जाओ यहाँ से, ये ले भी जाओ। दिखाई दे रहा है, इस लहजे और अंदाज से साफ साफ वाज़ेह होता है कि जल्दी से हो रही है फूलों को देखकर। मेरे लिए जेलस। जेलस तुम हो रही थी? बिल्कुल। हाँ।
मुझे बहुत ही कदीम फीलिंग्स लगती है। मैं इस टाइप का आदमी असल में नहीं हूँ। यकीन है तुम्हें? बिल्कुल। लेकिन मुझे तो यकीन है। जल्द सो। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। सुनो सुनो, सोचना जरूर। मेरा सरदार से बात करना जरूरी हो गया है बहुत। देखा तुमने? तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो बहुत कोशिश कर रहा है उसे इम्प्रेस करने की। एजगी को मुतासर करने के लिए वो फूल नहीं थे, असगर को जेलस करने के लिए थे। क्या मतलब? यूं समझो जंग शुरू हो चुकी है, बस देखती जाओ। समझ गई मैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा साथ देना मेरे लिए एजाज की बात होगी। बिल्कुल। यस, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। आ जाओ। डॉक्टर साहब, कोई नवीन साहिबा आपसे मिलने के लिए आई हैं। नवीन साहिबा? एजगी साहिबा की वालिदा हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। अल्लाह अल्लाह, अब ये क्या माजरा है? ओह, नवीन साहिबा? हाँ, हेलो। हाँ, याद आया, हम पहले भी मिल चुके हैं ना, शादी की तकरीब में मिल चुके हैं हम पहले। एजगी के दोस्त हैं ना आप भी। खुश आमदीद, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी कोई मसला नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर सरदार से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर सरदार मैं हूँ। जी जी, मैं जानती हूँ कि आप ही हाँ। डॉक्टर सरदार हैं, मगर मैं दूसरे सरदार से मिलने आई हूँ, जिसे एजगी के साथ देखा था मैंने। एजगी के साथ मुझे नहीं मालूम आपने किस सरदार को देखा था, मगर सरदार मैं हूँ। यहाँ एक ही डॉक्टर सरदार है और वो मैं हूँ। तुम्हें देखना चाहिए था, वहाँ पर पूरा टेबल फूलों से भर गया था जासू। और तुम मुझसे इतने रोमांटिक माहौल की शिकायत कर रही हो? अरे जासू, शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो मेरी काम की जगह है। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी हो रही। आंटी यहाँ पर क्या कर रही हैं? सरदार, असगर को वो सरदार मैं जानती हूँ कि अम्मी! यही काम करते हैं। हाँ, मुझे याद आया। अम्मी, मेरी सरदार। प्यारी अरे आंटी, आप यहाँ कैसे? ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसकी फ्री हो गई क्या हो तो रहा आ है? गई। अल्लाह अल्लाह, देखो हम पहले मिल चुके हैं ना। हेलो सरदार। खुश आमदीद। मैं मिलने डॉक्टर सरदार से आई थी और इनसे मुलाकात हो गई मेरी। ये भी डॉक्टर सरदार है। हाँ, अजीब इत्तेफाक। पूरे हॉस्पिटल में मैं ही डॉक्टर सरदार हूँ। वाकई में बहुत अच्छी बात है। आंटी, आपको यहाँ आना था तो मुझे बता ही देती आने से पहले। आपको पता माफी है ना, चाहती यहाँ हूँ काम सरदार। करती हो। याददाश्त का मसला है ना अम्मी को। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन, उन्हें दिखा सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है कोई। अगर पता चल गया ना अम्मी को, तो परेशानी से और तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। आखिर आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पर डॉक्टर सरदार असगर से मिलने के लिए आई हूँ। वो यहीं पर काम करते लेकिन हैं। मोहतरमा, मैं आपको बता चुकी हूँ, इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है लगता है यहाँ। मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर इस औरत को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम ही समझाओ बेटा से। इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। जानसू, आ जाए आ जाए, मैं समझाती हूँ इन्हें। अगर कहती हो तो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर उन्होंने दोबारा देख लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगी। ठीक है, पहले ही तुम्हारी परेशान मर्जी। है। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, फिर से माजरत चाहती हूँ। खुदाफिज। सी यू। आंटी, देखिए मेरी बात गौर से सुनी। आपको देखा तो डर लग रहा है, बात भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। एजगी, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या है ये? हकीकत क्या है ये मुझे साफ साफ बता दो, वरना इस हॉस्पिटल को सर पे उठा लूंगी मैं। ठीक है अम्मी, बताती हूँ मैं। लेकिन अम्मी, अब गुस्सा ना कीजिएगा। बात सुने मेरी। आंटी, एजगी, कहीं बैठकर बात करते हैं, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं लग रहा। आ जाए आंटी। आगे चलो चलो। अरे वो इसकी कहाँ है? वो ये कहकर गई है कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, कुछ हुआ है? कोई खास बात नहीं थी, उसने कहा कि थोड़ा काम है, जैसे ही हो जाएगा आ जाऊंगी फौरन वापस। बताना मुझे जैसे ही आए वो। ठीक है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा। मतलब सब कुछ झूठ था, है ना? ऐसा ही है अम्मी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी। आखिर तुम इस तरह का खेल कैसे खेल सकती हो? आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की? बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी आपसे, आप ठीक कह रही हैं। तो इस झूठ में तुमने भी इसका साथ दिया? क्या कहने तुम्हारे जानसू? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में 3 लोगों पर भरोसा किया, जिसमें से 2 झूठे निकले, और भी पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे तुम लोगों ने मुझसे। अम्मी जान ऐसी बात नहीं है, मजबूर थी। और यकीन करें मेरा, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है आपसे। हाँ, जिंदगी में झूठ नहीं बोला तुमने, लेकिन उस आदमी की वजह से तुमने इतने झूठ बोले कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तुम्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? नहीं, कैसा प्यार? नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो आदमी एतबार के काबिल नहीं है और तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती हो। अब अपना सामान बांधो और बुरसा चलो मेरे साथ, चलो। अम्मी जान ये क्या कह रही है? सोचिए तो, अभी तो काम करना शुरू किया है, कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? आपको समझ सकती हूँ, ये गुस्सा जायज है आपका, मगर इस कदर बात को ना बढ़ाए जो आप नहीं छोड़ सकती। बात बढ़ा रही हूँ मैं? अच्छा, वाकई में सुन रही हो ना तुम इसे? इतना कुछ होने के बाद मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मैं बिला वजह बात बढ़ा रही हूँ। आंटी प्लीज पुरसुकून हो जाए, गुस्सा मत तुम करें। तो हिमायत करोगी ना इसकी, क्योंकि बराबर की शरीक हो इसमें। आफरीन है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। माफी चाहती हूँ। इसकी आंटी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। मेरा सर फट जाएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये क्या किया है इसकी तुमने? क्या आंटी बात सुने, बात को आप कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा रही? बात नहीं बढ़ा रही हूँ मैं जासू, अब अपने मुंह से एक लफ्ज मत निकाला। नहीं अब वो मेरे साथ बुरसा जा रही है, बात खत्म। आंटी ये नहीं हो सकता, उसने सरदार को सिर्फ जानना शुरू किया है। अगर आप उसे साथ ले जाएंगी तो ये कैसे हो सकेगा? अब बात सुनिए, सरदार एक निहायत ही अच्छा इंसान है, आप देख चुकी हैं, इंतहाई शरीफ है वो। यकीन करें वो इसकी के लिए बिल्कुल मिस्टर राइट है, वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी, यकीन करें आप मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं तो मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही आंटी। पता है क्या करना चाहिए हम लोगों को? ईज़गी की सालगिरह की तकरीब रखते हैं और उसमें सरदार को बुलाते हैं, लेकिन अगर आप उसे यहाँ से ले जाएंगी तो ये कभी नहीं होगा। हम लोग ईज़गी को सरप्राइज देंगे और इस बारे में ईज़गी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, इस बात को मजीद नहीं बढ़ाती हूँ मैं। उफ। पानी देना था तो मुझे बोतल खोल के देनी थी ना। जा रही हूँ मैं यहाँ से, घर आ जाओ, वहीं बात करते हैं हम लोग। अम्मी जान, काम पर वापस जाना होगा मुझे। ठीक है, तो रात में बात करते हैं इस पर। लेकिन अब अम्मी, कुछ नहीं सुनना मुझे। आंटी मुंह बंद रखो अपना। ईज़गी अभी गुस्से में है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हेलो उनाल, हाय, तुम्हें क्या बताऊं कि यहाँ पर क्या हो गया है। अभी तक सदमे में हूँ मैं। अगर सच कहूँ तो सदमा मुझे भी हुआ है। फोन पे मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसीलिए रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो उनाल? हुआ क्या है? कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। बस इस बात को छोड़ के कि हम दोनों पड़ोसी हैं, सब कुछ बता दिया उनको। तो क्यों नहीं बताया तुमने? अम्मी को जैसे ही पता चला हम साथ काम करते हैं, बुरसा ले जा रही थी मुझे, बस इसीलिए उनको ये नहीं बता पाए कि पड़ोसी भी हैं हम। ऐसा है कि काफी गुस्से में है मॉम तुम्हारी। बहुत, सिर्फ गुस्सा नहीं है मुझ पर, उदास भी हो गई वो। परेशान मत हो, इस सारे मसले को सुलझाने के लिए कुछ करता हूं। इसकी मैं दिल से माफी चाहता हूं, जो कुछ हुआ सबकी वजह मैं था। खुद को इल्जाम मत दो ना, यानी तुम्हें कैसे मालूम होता कि ये सब कुछ हो जाएगा? इस सब को ठीक करने के लिए जो करना पड़ा करूंगा मैं।
पहुंच गए हम। चलो आ जाओ। हेलो। फितनात, बस खुदा करे उसे देर ना हो जाए। अरे नहीं, वो आ जाएगी। बस मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि क्या तुम उस लड़की को पहचान पाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं उसे पहचान ना पाई? तो क्या मतलब है इस बात का? तुम तो कह रही थी कि वो इतनी खूबसूरत है, ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उसका चेहरा ही याद नहीं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ खूबसूरत है, उसकी बहनें भी खूबसूरत हैं। तो मतलब ये कि उस लड़की को भी खूबसूरत होना चाहिए। हाँ सही कहा। मुझे याद है जब वो छोटी थी तो बहुत प्यारी थी। हाय, लेकिन अगर उसकी शक्ल अब अपने बाप जैसी हो गई तो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। आएगी तो देख लेंगे, अभी मत सोचो। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ आ जाओ। खुदा हाफिज। सीमा साहिबा, आप यहाँ खुश आमदीद। कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको देखकर लग रहा है दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अच्छा इनसे मिलो, ये हैं आंटी फितनात। अच्छा, वाकई में खुश आमदीद, मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी शादी हो गई क्या? तारीफ के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन शादी नहीं अरे हुई। सीमा, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं तो यही समझती हूँ। फितनात की तो आदत है उल्टी सीधी बातें करनी। मेरे दिल में आया, मैंने पूछ लिया। कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, यहाँ पहले से इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है और असगर है कि एसगी के पीछे पड़ा रहता है। चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये बताओ, असगर अंदर है? जी बिल्कुल अंदर है। आप चले, मैं बता देती हूँ जाकर। ठीक है, आ जाओ, जी, अंदर चलें। चलते हैं। जल्दी चलो फितनात। जो भी कागजात है मुझे जल्दी ईमेल कर दो प्लीज। जी ठीक है। शुक्रिया। हाँ जानसू। हेलो डॉक्टर सरदार। हेलो। एसकी और नवीन साहिबा चली गई हैं यहाँ से? हाँ चली गई। उन्हें थोड़ा नफ्सियाती मसला है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ बिल्कुल, उनकी बीमारी के बारे में एसकी ने मुझे बताया था। हाँ, वो अक्सर बहुत सारी चीजें मिक्स कर देती हैं। अफसोस हुआ, आप क्या कर सकते हैं। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे। नवीन साहिबा की देखभाल करते हुए एसकी को बहुत मसला होता होगा। मुझे तो इस बारे में सोच के ही फिक्र हो रही है। नहीं तो कोई मसला नहीं होता, क्यों होगा? और हाँ याद आया, दरअसल आंटी एसगी के लिए सालगिरह की तकरीब रख रही हैं और वो उसमें आपको बुलाना चाहती हैं। हाँ, क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। वहाँ पे अचानक एसगी आ गई थी ना, इसलिए आपको बता नहीं सकी। समझ गया। यानी अगर इस तरह की कोई तकरीब होती है तो मैं खुशी से शामिल होऊंगा उसमें। जबरदस्त। तो ठीक है, फिर मैं आंटी को बता देती हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। ओह ये एसगी लग रही है मुझे। ये यहाँ क्या कर रही है? अब इसकी यहाँ पर काम करती है। वैसे ही रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच में होगी, लेकिन तब तक ही यहाँ काम करेगी। बस कुछ ही वक्त के लिए यहाँ है। क्या इस बारे में नहीं जानते थे आप लोग? नहीं, हमें तो नहीं पता। अभी कुछ ही ये क्या दिन हुए कर रही ऐसे है? ज्वाइन किए हुए। अब क्या करें? रुको रुको रुको, जरा देखते हैं। यहीं आ रहे हैं दोनों। मॉम, आंटी क्या कर रही हैं यहाँ पर? असगर, ये किस किस्म के सवालात पूछ रहे हो तुम? जिस तरह से तुम्हारे घर आई उसी तरह से यहाँ पे भी आ गई। अगर मैं यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा कभी नहीं मिलूंगी तुमसे। आप तो पता नहीं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हैं। मैं तो बस आपको देखकर हैरान रह गया था। आप हमेशा मुझे हैरान कर देती हैं, सरप्राइज देती हैं आप तो। मैंने आपसे कहा था कि हम कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे। गुस्सा मत किया करें मॉम, प्लीज। खुशामदीद। हेलो। इसे जैसे पता चला कि आप यहाँ पर आई हुई हैं, इसने अपना सारा प्रोग्राम चेंज किया और आपसे मिलने दौड़ी चली आई। बिल्कुल बिल्कुल, मिले बगैर नहीं जाना चाहती थी मैं। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन आप पहले ही चली आई। अरे सीमा साहिबा, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? शुक्रिया। आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। क्या ये भी अकेला है अभी तक? जी जी बिल्कुल अकेला है। अगर कोई शादी के लिए हो तो बता दें फौरन। ये मेरे लिए बेहतर है। तुम शादी करोगे मुझसे? क्या मतलब? ये मेरी आंटी हैं। इनका बस चले तो हर कमारे की शादी करवा दें। गाड़ी में सहरा लिए घूमती। भाग जा। देखो अभी तो मैं यहीं पर हूँ, मैं राब्ता करूंगी तुमसे। बात करते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओजान यहाँ आओ, जल्दी आओ जल्दी। हाँ, देखो क्या हो रहा है ओजान यहाँ। बेटा, तुम मिस ना जल्दी कर से दो। आ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना अच्छा सरप्राइज है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो मैं तुम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम्हें वो लड़की अलमास पसंद नहीं आई क्या? वरना दूसरी देखूं तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्यों? क्या उस लड़की ने तुम्हें बहुत उदास कर दिया? बस कर दें, क्या बातें पकड़ कर बैठ गई हैं। देखो एसगी, मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसका जो मुंह है ना, वो हर वक्त लटका रहता है इस तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक वकील हैं। चलो जो भी है, जिंदगी तो अब इन दोनों को गुजारनी है।
ओ एसगी, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम हमारे साथ रात का खाना नहीं खा सकोगी, है ना? ऐसे ही है, मुझे भी है अफसोस। तो कॉफी पी लो ना साथ। जो कहेंगी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। उधर बाहर चलते हैं, बाहर भी बैठने की जगह है। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। खुदा चलो हाफिज। ऑफिस तक चलते हैं। मैं फोन करूंगी तुम्हें, फिर हम बात करेंगे। खुदा हाफिज। बस यही रोक दीजिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो ओनाल, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ। ओके ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ। ठीक है, जल्दी पहुँचो। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया, लेकिन नवीन आंटी को मालूम हो गया, ये अच्छा हो गया मेरे ख्याल से। हो सकता है इस तरह इसकी का दिमाग ठिकाने आ जाए। जानसू, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर सकती हूँ प्लीज? अभी थोड़ी मसरूफ हूँ मैं। ओके, सी यू। ये हो गया। वैसे एसगी, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने यहाँ काम शुरू कर दिया। ऐसे ही है, मगर आर्जी तौर पर। समझ लें वक्ती तौर पे। सारा दिन एक ही जगह पे रहने से तुम्हें तो बहुत तकलीफ होती होगी ना? बिल्कुल नहीं, यकीन करें हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं काम को लेकर अपने। जी बिल्कुल, बहुत प्रोफेशनल, बिल्कुल एम्प्लॉयर बॉस वाला रिलेशन। मैं तो कॉफी पी रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मेरे लिए बगैर शक्कर की। मैं जानता हूँ मॉम है आप मेरी, अच्छी तरह पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ एसगी कि तुमने यहाँ फौरन जॉब स्टार्ट कर दी? वैसे आपस की बात है, असगर ने हमें कुछ नहीं बताया। हम तो खुद काफी हैरान हैं। बहुत लंबी कहानी है सीमा आंटी, मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगी। यानी यहाँ की तुम्हें आदत हो गई है? जी ऐसे ही समझे, पुरसुकून जगह जो है बहुत। हाँ तो आदत क्यों नहीं होगी, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, फिर रहने के लिए जगह भी तो है। और फिर देखो ना, बॉस भी तो कितने अच्छे हैं, जान पहचान वाले हैं। भाई एसगी, तुम्हारे तो मजे हैं यहाँ पर। हाँ, सच में काफी दिल लग गया है यहाँ पर। हाँ है ना? असल में हुआ क्या था ये बताती हूँ। असगर ने बहुत इसरार किया था कि मैं यहाँ पर काम करूँ, बस इसीलिए उसकी ऑफर कबूल कर ली मैंने। यहाँ तक कि सैलरी की भी बात नहीं हुई थी हमारी। सुन रहे हो ना तुम, ये हमारे असगर को कितने बेहतर तरीके से जानती है। तुम बहुत होशियार हो एसगी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। नवीन, आपने गाड़ी यहाँ क्यों पार्क कर दी? पार्क कर दो। हाँ उनाल, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना नवीन? उनाल मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितना गुस्से में हूँ मैं। वैसे ही मैं परेशान थी, ऊपर से तुमने मैगजीन वाली बात बता दी। आखिर हमारी बेटी ऐसे इंसान की बातों में कैसे आ सकती है? मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी। उससे हर चीज का जवाब मांगूंगी और उसे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। वो मेरी बेटी के साथ खेल नहीं खेल सकता और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जा रही हूँ मैं। उनाल खुदा के लिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जा रही हूँ मैं। पुरसुकून हो जाओ, आराम से बात करना, ठीक है? समझ गई मेरी बात? नवीन देखो मेरी बात सुनो, तुम गुस्सा सब कुछ भाग कर ले जाता है, पता है ना तुम्हें? तुम पुरसुकून रहो, समझ गई? देखो अगर इस मसले को आराम से हल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें अपनी बच्ची को किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहिए। और तुमने देखा ना, दरवाजे के बाहर भी सिक्योरिटी वाला खड़ा था, क्या पता अंदर भी कोई हो। मॉम, मैं कॉफी बनवाने के लिए गया था, लेकिन मसला ये है कि कॉफी खत्म हो गई है। आप एक काम करें, घर चलें, आप घर पे जाके पी लें, वहाँ पर कॉफी रखी हुई है। करो कुछ करो। अम्मी
क्या मतलब है तुम्हारा कि कॉफी खत्म हो चुकी है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं पहले ही आपकी नजरों में बहुत बुरी बन चुकी हूँ, नहीं चाहती कि मजीद गिरूं आपकी नजरों से। क्या बुरा हो सकता है यहाँ पर? ये मेरे बेटे की जगह है। तभी तो कह रही हूँ मैं। मुझे पहली बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप आएंगे और कॉफी खत्म हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। हो गया तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? वो एक मच्छर था ना उनके सर पर, तो उसी को भगा रही थी मैं। मच्छर अगर मुझ पर आ रहे हैं तो तुम्हें भगाने छोड़ें। की क्या जरूरत है? कहीं काट न ले इसलिए। मच्छरों का इलाज कर लूंगा बाद में, लेकिन कॉफी अगर आप पीना चाहती हैं तो कॉफी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ घर पे। वक्त जाया किए बगैर चलिए। कॉफी नहीं है ये सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गया हूँ। अब स्टाफ के साथ जो मेरा रवैया होगा मैं नहीं चाहता कि आपके सामने हो। मान जाओ ना मेरी बात मान जाओ। हाँ गुजारिश करता हूँ, चलो यहाँ से। देखो नहीं, चलो चलो चलो। हमने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं और जो कॉफी मंगवाई थी वो भी नहीं पी सके। ठीक है मैं अगर पुरसुकून रहोगी तो हम ये मसला ज्यादा लेकिन आसानी से मेरे हल दिल कर पे सकते बहुत बोझ है। मुझे वाकई में दिल से दुख हो रहा है। कॉफी नहीं तो क्यों ना चाय पी ली जाए, कुछ खा लिया जाए। छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। यकीन करें सीमा आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे खाए पिए बगैर मैं नहीं जाने दे सकती हूँ आपको यहाँ से। प्लीज मत जाइए, समझे मेरी बात को। मॉम, आंटी, एक मिनट, बात सुनिए मेरी, रुकिए। आई एम सॉरी, मैं टाकोस नहीं खिला सका आपको। मैं कैसे भूल गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खिलाए बगैर आपको वापस नहीं भेजूंगा। इसके तुम जरा कस्टमर्स का ख्याल रखना, ओके? बंदोबस्त करती हूँ मैं। है कहाँ वो लड़की? मम्मी, उनाल देखो अंकल। तुम्हारे उनाल अंकल यहाँ आ गए जो झूठ बोले। तो मैंने बताओ जल्दी से, क्या क्या झूठ क्या बोले? यहाँ पर? हाँ यहाँ पर है, घर जाकर भी बता सकती हूँ ना मीने। ओ मेरे खुदा, घर पर नहीं, यहाँ आ गए तो यहाँ बता दो। तो फिर अंदर चलते हैं। गार्डन में बैठना ज्यादा बेहतर है। नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी तो है। देखिए मैं नहीं चाहती आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसी में चलकर बैठते हैं। तुम बिना हद करते हो, क्या चलो जरूरत अंदर है चल के इसकी? बात चलो अंदर चले। तुम्हें मेरी ठंडी सेहत हवा की खाने कितनी का बहुत परवाह शौक चलिए है। चलिए उनाल हाँ, अंकल, इसी बेहतर में है, चलो बैठेंगे अंदर तो चल के बेहतर बात रहेगा। चलें। कैसे? हाँ, इसका जायका बहुत अच्छा है। बहुत मजे के है ना? यहाँ के लोगों के तो ये फेवरेट है। ओजान जबरदस्त शेफ है। असगर, तुम तो कह रहे थे यहाँ कॉफी नहीं है। हाँ देखो तो जरा। क्या आप मुझे अपने बेटे के रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी भी नहीं मिल जी सकती? क्या बातें शुरू कर देती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन, क्या हो गया? थोड़ा सब्र रखिए। आप समझ नहीं रही हैं, आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझ गई मैं, अच्छी तरह समझ गई कि यहाँ से भगाना चाहते हो तुम मुझे। क्या समझ गई हैं? यानी आपको क्या समझ में आया? बताएं कुछ। देखो तुम उदास मत हो, असगर क्या कर सकता है? ये उस लड़की का कसूर है। वो लड़की नहीं चाहती कि तुम यहाँ बैठकर एक अच्छी कॉफी पियो। क्या मतलब कि असगर क्या कर सकता है? क्या हो गया है? आप मेरा यकीन करें, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप दोनों को क्या हो गया है? आप मेरी बातों को गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ ज्यादा सोच रही हैं। असगर, इसमें समझने वाली क्या बात है? हमें यहाँ पर एक कप कॉफी नहीं मिली और उन्हें देखो, वो लोग वहाँ पे बैठ के आराम से कॉफी पी रहे हैं। इससे क्या समझूं मैं? वो क्या बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। कोई होगा मसला उस वक्त। क्या हो गया है? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि ऐसा मुमकिन हो। यानी इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। एक कप कॉफी क्या चीज है? माँ के लिए एक कप कॉफी तो कहीं से भी आ सकती है। तो आप हैं एज़गी साहिबा की वालिदा। अब समझ आया कि ये इतनी हसीन क्यों है। बिल्कुल आप पर जो गई हैं। और लगता है कि आप इनके वालिद हैं, इसलिए आपकी तरह ज़हीन है। सौतेला बाप हूँ मैं। तो मेरा अंदाजा गलत हो गया। तो इनकी जहानत का राज क्या है? एमरे, क्या खाने पीने का नहीं पूछोगे? हाँ क्यों नहीं। तो क्या पीना पसंद करेंगे आप लोग? बस कॉफी, सादी। सादी। और मैं ज्यादा चीनी पीता हूँ, मेरी शुगर गिर जाती है। शुगर गिर जाती है? क्या जो कह रहे हैं चुपचाप ले आओ ना। ठीक है, अभी ला। शुक्रिया एमरे। चलो शुरू हो जाओ। सुन रहे हैं हम। जी बताती हूँ अम्मी। अब देखता हूँ कैसे इनकार करती हो तुम। हाँ कहो डिनीज। क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी, अपने बेवकूफ दोस्त से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये तुम क्या बताओ? कह रही है? बस एक बात है जो तुम्हें बतानी है, और वो ये कि ओजान ने मुझे अपने रेस्टोरेंट बुलाया है। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, मगर गलत समझने की जरूरत नहीं है, ये दोस्ताना मुलाकात है। बचपन के दोस्त है ना, इसीलिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बहुत प्यार है तुम दोनों में। जानसू, अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अच्छा खैर छोड़ो, वैसे क्या ख्याल है, तुम भी वहाँ पर आ जाओ। अगर कोई काम नहीं है तो बहुत मजा आएगा। हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आज रात लगाबिया में मिलते हैं हम लोग। ओके ठीक है, सी यू, बाय बाय। सरप्राइज।
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? कैसे पता होगा मुझे? ये तुम्हारे लिए। देखो, ये तुम्हारी पसंद का है। मुझे नहीं चाहिए लेवेंट, शुक्रिया। ओह, ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हें बहुत पसंद है। दिल नहीं चाह रहा है मेरा लेवेंट। क्या सच में? लेकिन चीज केक तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया। ये पहले की बात थी लेवेंट, अब मैं इस तरह की चीजें नहीं खाती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसने मुझे जलाने के लिए ऐसा कहा। नहीं नहीं, जानसू नाराज है इसलिए वो ऐसा कर रही है। डेनीज ने ही भड़काया होगा इसे। बहुत चालाक लड़की है।